सरजमीन हिंद की हम भी औलाद। मतलब सरजमीन हिंद मतलब ये हमारी जो वतन है, जो हमारी ज़मीन है, हमारे जो कंट्री है, तो उस पर हमारा भी उतना ही हक है जितना दूसरों का है, सबका बराबर हक है, बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो अब डेमोक्रेटिक कंट्री है तो उसके लिए क्या लिखा है, सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। मतलब कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी करेंगे, ठीक। जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे तो उसके लिए क्या जरूरी है, पढ़ना लिखना। पढ़ना लिखना कोई सलीका सीख लेना और या कोई हुनर सीख लेना जिससे हम भी अपने कंट्री के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सके। डेवलपमेंट कॉमन पीपल ही कर रहे हैं, और या फिर वो जो फार्मर्स हैं या फिर जो हमारे सोल्जर्स हैं, दे आर द रियल हीरोज ऑफ आवर कंट्री। तब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, अब क्या क्या बनेंगे भाई, पढ़ लिख कर क्या क्या बन सकते हैं आप, देखिए कितना शानदार लिखा है। तब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, शेफ, फैशन डिजाइनर, पायलट और भी अलग अलग हिस्सों में मेहनत करके वतन को रोशन कर जाएंगे। इतने सारे प्रोफेशन से, मतलब आप पढ़ लिख कर इतने सारे प्रोफेशंस में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपना भी खुद को भी आगे बढ़ा सकते हैं और कंट्री को भी डेवलप कर सकते हैं। ईमानदारी हो ईमान हमारा, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी क्या है, वो आपने सुना होगा ना, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ईमानदारी हो ईमान हमारा, मजहब इंसानियत निभाएंगे। देखिए मजहब हमारा इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले जो मजहब है वो इंसानियत का मजहब आपको निभाना है। ईमानदारी हो ईमान हमारा, मजहब इंसानियत हम निभाएंगे, सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। हमारे वतन के किसान भी करें उन्नति, ऐसी और नई तकनीक बनाएंगे। देखिए अभी क्या प्रॉब्लम हो रही है कि एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें कुछ ऐसा आइडिया निकालना पड़ेगा कि ना ये धुआं भी ना हो, मतलब एयर पोल्यूशन भी ना हो, और जो पराली जो जलती है वो भी क्या बोलेंगे आप, बायोडिग्रेड हो जाए, बायोडिग्रेड हो जाए, मतलब एनवायरमेंट को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचे और वो भी बायोडिग्रेडेबल हो जाए, ब्रेक डाउन हो जाए, है ना, वो भी रिमूव हो जाए। हमें कोई ऐसा आइडिया सोचना है किसान के लिए, ठीक। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके लिए ये काम है भाई। उन्नति ऐसी और नई तकनीक बनाएंगे, बहे खून फौजी का, ना बहे खून फौजी का, सरहद पर ऐसी तालीम दुनिया को सिखाएंगे कि भाई लड़ने झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। ना बहे खून फौजी का सरहद पर, ना बहे खून फौजी का सरहद पर, ऐसी तालीम दुनिया को सिखाएंगे। देखिए पॉलिटिक्स बहुत खराब चीज होती है साहब, ठीक है, तो अपन को ऐसी पॉलिटिक्स नहीं करना है। ना बहे खून फौजी का सरहद पर, ऐसी तालीम सबको सिखाना है। सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। हो अमन चारों ओर फैले, अब बेईमानी का चक्र ठहरे। अब बेईमानी मतलब जो सबसे ज्यादा जो बेईमानी हो रही है जिन जगहों पे, वो उन जगहों पे हमें बेईमानी को रोकना है। वो कौन कर सकते हैं, जो यूथ है हमारा, वही काम कर सकता है। ये काम हमारे यूथ की जिम्मेदारी है। जो आने वाली हमारे जनरेशन है उनको एक जिम्मेदारी है कि ये जो बेईमानी फैली हुई है जगह जगह, इसको आपको खत्म करना है। सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बड़ी शानदार पोयम है, और मैं समझता हूँ कि आपको शायद ये पोयम अच्छी लगी होगी। सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। जब पढ़ लिख कर काबिल बन जाएंगे, तब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, बिजनेसमैन, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, शेफ, फैशन डिजाइनर, पायलट और भी अलग अलग हिस्सों में मेहनत करके वतन को रोशन कर जाएंगे। मतलब जितने भी प्रोफेशन है ना, काम कोई भी छोटा नहीं होता भाई। तो अगर आप काम कर रहे हैं और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देन यू आर आइडियल सिटीजन ऑफ द योर कंट्री, राइट। ईमानदारी हो ईमान हमारा, मजहब इंसानियत निभाएंगे, सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। हमारे वतन के किसान भी करें उन्नति, ऐसी और नई तकनीक बनाएंगे। न बहे खून फौजी का सरहद पर, ऐसी तालीम दुनिया को सिखाएंगे।
सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे, हो अमन चारों ओर फैले, अब बेईमानी का चक्र ठहरे। सरजमीन हिंद की हम भी औलाद हैं, वतन की तरक्की के लिए हम भी हाथ बढ़ाएंगे। और यहाँ पर एक काम आप लोगों का ये है कि आपको कुछ ऐसा न्यू इनोवेट करना है कि जो किसान हैं वो प्रोडक्शन भी बढ़ाएं और जिससे पॉल्यूशन भी ना हो, एयर पॉल्यूशन ना हो, और मतलब प्रोडक्शन भी बढ़ जाए, क्योंकि डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है हमारी कंट्री की। और दूसरी चीज़ ये है कि कभी भी हमें ऐसा आपस में पीसफुल इन्वायरमेंट फैलाना है जिससे कि क्या बोलेंगे हम, कि कभी भी किसी का